तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9 की हिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस पार्ट को केयरफुली देखना, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना। और प्लीज़ आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है बेटे, तो जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, स्लो समझना है और केयरफुली देखना है। प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमिलियन, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया जाता था, ठीक है। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा, आंसर है बेटे पहला 1794। कब? 1794 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? आपको पता होगा कि महिलाओं को और गरीब लोगों को फ्रांस में वोट देने का अधिकार नहीं था। तो जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार कब प्राप्त किया गया होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, केयरफुली सुनना। देखो बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला 1791, 1793, 1804 और 1996। तो बच्चे इसका आंसर होगा 1946 में महिलाओं को फ्रांस के अंदर वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए केयरफुली पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए देखिए, 3rd क्वेश्चन है, कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशी में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित हुआ? तो ध्यान देना, कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1789, 1791, 1793 और 1794। 4 ऑप्शन है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? केयरफुली देखिए जरा ध्यान से। देख लिया? मैं बताता हूँ बेटे, इसका जो आंसर है बेटे, आंसर है 1794। तो चलिए आइए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। देखिए 4था क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, किसने 1793 में कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं? यह बात किसने कही थी? ऐसा कौन सा व्यक्ति था? आपके पास 4 ऑप्शन है, वो चारों व्यक्तियों के नाम हैं। आइए इन चारों ऑप्शनों को केयरफुली पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला है, लिखा है बेटे ऑलम द गुज, और दूसरा है सुमेत, 3rd है रूसो और 4था है मॉन्टेस्क्यू। इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चे वो है सुमेत। क्या है बच्चों? सुमेत। तो सुमेती एक ऐसा प्राणी था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 1793 में कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज होती हैं। मतलब जो महिलाएं अच्छा काम करना चाहती थी पुरुष की तुलना में, व्यापार करना, पढ़ना लिखना, बाहर मार्केट में जाना और अलग अलग कार्य को करना, उनको इस व्यक्ति ने निर्लज कह दिया था। याद रहेगी बात। अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन पे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए जरा ध्यान से बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 है, उन देशों के नाम दीजिए, जिनके विरुद्ध मतलब खिलाफ नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा कर दी थी, घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया था। वो कौन कौन से देश हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। उन चारों ऑप्शन को केयरफुली सुनना। देखिए बच्चे, पहले में प्रसा, दूसरे में ऑस्ट्रिया, तीसरे में हंगरी और चौथे में ए और बी दोनों। तो मैं बता देना चाहूँगा बच्चे, ए और बी दोनों, प्रसा और ऑस्ट्रिया, यही दोनों देश थे जिन्होंने इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो चलिए बच्चे आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। केयरफुली सुनिएगा दोबारा से एक बार और। सम्राट ने शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में
संविधान कब बनाया? ध्यान देना, यहाँ पर जो था सम्राट शक्तियों पर अंकुश लगाना और सारी के सारे मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान को कब लागू किया गया? तो यहाँ पर संविधान को जानना है कब लागू किया गया। ध्यान देना, भारत के समय की बात नहीं हो रही है, ये फ्रांस की बात हो रही है, जो कि फ्रांस कहाँ है बच्चों? यूरोप में। देखना ऑप्शन दिए बेटे, 1789, 1791, 1792, 1804। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है 1791, 1791। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली में कब कर, कर्तव्य और बंधनों वाली, है ना, सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया गया? तो बच्चे इसका जो आंसर है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789, कब? 1789 में ही ये काम किया गया था। अब बढ़ते हैं बच्चों जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर, केयरफुली सुनते रहिए। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में रखा हुआ है। कौन सा क्लब? उस क्लब का नाम बता दीजिए। किसी दिल्ली के क्लब की बात नहीं हो रही है, ये एक अलग क्लब है। 4 ऑप्शन है, देखा ध्यान से बेटे। पहला ऑप्शन है ड्यूरिक, दूसरा है बच्चों जैकोबिन, तीसरा है ज्यूरिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा बच्चे, इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 2 है, जैकोबिन। ठीक है, बुक्स को बच्चों केयरफुली पढ़िए, वहाँ पर आपको कई सारे वर्ड्स मिलेंगे। जो भाई बातें बता रहा हूँ ना, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। फ्रांस गणराज्य कब बन गया था? फ्रांस गणराज्य कब बना? 1792 में। कब बना बच्चे? 1792 में फ्रांस गणराज्य बना था। तो ये 3 ऑप्शन गलत हैं, ये 3 ऑप्शन गलत हैं। मैं आपके सामने एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, इंसान को सक्सेस पाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल प्लस योर सेल्फ, मतलब मेहनत और खुद की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन लिखे हुए ना, ये तब एक बार में याद हो जाएंगे जब एटलीस्ट कम से कम आपको, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के तो सपोर्टिंग मटेरियल तो मिलती होगी। एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं, प्लीज़ उसके बाद थोड़ा ऊपर से पढ़ तो लीजिए। अगर आप बुक्स के बाद पढ़ लेंगे तो थोड़ी समरी माइंड में कैच हो जाती है। बात को समझ रहे मेरी? उसके बाद इन सभी प्रश्नों को देखने में बड़ा मजा आएगा और आप कहेंगे अरे यार ये तो पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था, सब कुछ तो पढ़ा ही था। ऐसे सोचने पर क्या होता है ना, माइंड में सारी बातें रन होती हैं, तो याद करने, रटने और समझने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो मेरी इस बात पर अमल करना। अगर ये बात मेरे 10 बच्चों तक पहुंची है तो कोई अगर एक भी अमल कर लेगा ना, तो मैं ये मान के चलूँगा कि मेरा कहना सार्थक हो गया। मैं आपसे बात क्या और कहना चाहता हूँ, यूँ तो ये पार्ट खत्म है, चैप्टर पहले वो खत्म है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो का एक और पार्ट लाऊंगा जो कि इसमें कुछ मुख्य बातें और कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस चौथे पार्ट के साथ इस चैप्टर का बिल्कुल अच्छी से समाप्ति हो जाएगी। इसी बात के साथ मैं आपको कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद।